यस, 9th क्लास चैप्टर अपना चला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आज आगे साइटोप्लाज्म, हिंदी में इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। व्हेन वी लुक एट टेम्पररी अमाउंट्स ऑफ onion pills as well as human chick cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। जब हम एक टेम्परेरी अमाउंट बनाते हैं ऑनियन पिल का या ह्यूमन चिक सेल्स का, तब हम देखते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र, लार्ज रीजन होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन। ये जो रीजन होता है ये बहुत थोड़ा स्टेन लेता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये जो बड़ा भाग है, ये जो बड़ा क्षेत्र है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, वो सारी साइटोप्लाज्म होती है। द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इट ऑल्सो कंटेंट्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन्स। इसके अंदर और बहुत से स्पेशल सेल ऑर्गन्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। इनमें से प्रत्येक जो ऑर्गेनल है वो सेल के लिए एक विशेष काम करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनल्स जो है मेम्ब्रेन्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइन नहीं होता है। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो अब्सेंट। और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो सेल ऑर्गेनल है वो भी अब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स। और दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, और जो सेल ऑर्गेनल है उनके चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses। membranes का जो महत्व है वो अपने वायरस के एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा सकता है। वायरस lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। वायरस जो है कभी भी जीवन के लक्षण नहीं दिखाता है जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं कर जाता। यानी लिविंग बॉडी के बाहर है तो वह नॉन लिविंग होता है। जब लिविंग बॉडी में आ जाता है तब वह उसकी मशीनरी का उपयोग करके, सेल मशीनरी का, लिविंग बॉडी की सेल मशीनरी का उपयोग करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग जिसे बोलते हैं। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्रत्येक सेल में एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए कंटेंट्स होते हैं जो इसको उस एनवायरनमेंट से अलग करते हैं। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लार्ज और जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होती है वो उसमें सेल्स शामिल होती है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ की आवश्यकता होती है टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, जिससे कि उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को कर सके। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स फॉर ऑर्गेनल्स विदिन देमसेल्स। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए, एक दूसरे को अलग रखने के लिए ये सेल्स जो है मेम्ब्रेन से घिरे हुए छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स का उपयोग करती है, जिनको ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, जो उसके अंदर होती है। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर यानी लक्षण होता है। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो उनको प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनमें से कुछ जो ऑर्गेनल है वो अपने को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन ए प्रीवियस सेक्शन। हमने पिछले सेक्शन में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स
विच वी विल डिस्कस नाउ। हम कुछ सेल ऑर्गेनल के एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे जो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये सेल ऑर्गेनल्स है। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल्स। ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सेल्स में बहुत ही मुख्य काम करते हैं। फर्स्ट है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER बोलते हैं। हिंदी में तो बहुत ही स्पेशल नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER।